भाई साथियों, राम राम। मैं सुशील मलिक और भाई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भाई ड्राइवर आए हुए हैं। एक तरफ मोदी सरकार के लिए कहा जाता है कि जब भी वो कानून लाते हैं तो देश हित के लिए लाते हैं, और जब कोई विरोध करते हैं तो बताते हैं कि भाई ये मोदी विरोधी है या देश विरोधी है। आजकल ऐसा माहौल बनाया गया है बड़ी मीडिया द्वारा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का हो, और अब जो हमारे भाई ड्राइवर हैं वो आप और हमारे जैसे सबके लिए जो एक कानून आया है उसको लेकर जगह जगह चक्के जाम है। ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, और सरकार ने कल आश्वासन भी दिया है कि भाई इसमें बैठ के बातचीत करेंगे। तो अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू होने से पहले ही काफी हल्ला गुल्ला हो चुका है। तो क्या डर का माहौल है, क्या मांग है, कानून सही है, गलत है तो क्यों है, वो सब बातें भाई जानते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह। कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या चलाते हो आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ, डिजायर गाड़ी है, ऑल ओवर में चलती है हमारी गाड़ी। लोकल या बाहर भी चाहते हैं? आउट स्टेशन कहीं भी, ऑल इंडिया, पाकिस्तान बॉर्डर तक, कहीं भी। हाँ, बाघा बॉर्डर तक सब जगह जाना होता है। जो ये कानून आया है क्या लग रहा है? ये गलत है कानून हमारे लिए। क्या गलत है इसमें? गलती ये है, कभी भी कोई ड्राइवर पर गलती हो जाती है। गलती कभी ड्राइवर अब जान के चैंटी भी नहीं मारेगा, ये आपने देखा होगा। हमेशा ड्राइवर बच के चलेगा, मगर जो अचानक सामने हमारे आगे आएगा तो उसमें ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता। आप जो ये कानून लागू करना है उससे पहले अपने रोड ठीक कीजिए और जगह जगह कैमरा लगाइए। अच्छा, रोड भी जरूरी है? रोड भी जरूरी है और कैमरा भी जरूरी है, पता तो लगे गलती किसकी है। तो इसमें जो बता रहे हैं कि भाई हिट एंड रन में 50,000 से ज्यादा हर साल मौत हो रही है, जो सरकारी आंकड़ा है। क्या लग रहा है इस कानून से रोकथाम आएगी, या क्योंकि कहते भाई ऊपर वाले से तो कोई मिल के आए नहीं, कभी एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, इस चीज के कानून पर लागू करें, मगर लागू करने लायक नहीं है। इसका रीजन ये है, कभी भी ड्राइवर अपनी तरफ चैंटी तक नहीं मारेगा। ये बिल्कुल गलत कानून है, लागू नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। और जो भीड़ वाला मामला होता है, भीड़ में क्या कर सकते हैं? भीड़ में एक्सीडेंट हो जाए और भीड़ हो जाए और गांव का ही कोई हो रास्ते में, जैसे मान लो हम लंबे टूर पे जा रहे हैं, गांव के बीच में से जाते हैं और गांव के किसी बच्चे या बड़े बूढ़े के साथ एक्सीडेंट हो गया, तब क्या माहौल रहता? आपने देखा भी होगा। माहौल ये होता, मेरे ड्राइवर साथ खुद हुआ है। मेरा ड्राइवर निकल के जा रहा था, दादाजी निकल, मीडिया से दे संभल की बात है, और ट्रक चला रहे थे मेरा, तो उन्होंने हॉर्न दिया और दादाजी पहले गिरे हुए थे, तो उसने जाके गाड़ी साइड में लगाई, उसने गाड़ी रोक के दादाजी के लिए उठाया। अब जैसे दादाजी के लिए उठाया तो पब्लिक थी वहां, मेरे ड्राइवर को इतना मारा था, बस मैं जानू। एक चाय का खोखा था, जो बांस होते हैं, आपने देखा हो, पूरा वहां से बांस का सिस्टम ही खत्म हो गया था। और लास्ट में जब वो पुलिस उठा के लेगी, जब दादाजी सुबह को होश में आए, मीडिया से दे तो उन्होंने कहा था भाई वो ड्राइवर कहाँ है? बोले चौकी में है। जो दादाजी के बच्चे और वो फिर खुद गए, जब मेरे ड्राइवर के लिए छोड़ा था, बोले इसकी तो इसने तो मेरी मदद की, इसने तो मुझे उठाया है। ये बाद में पता चला? ये बाद में पता, जब दादाजी ने बताया। और नहीं तो ड्राइवर का धुलाई होली उसकी हालत खराब कर दी। तो बताते हैं कि मोदी सरकार जब एक बार कानून ले आती है तो वो जल्दी से वापिस ही नहीं लेती। कृषि बिल तो चलो किसानों ने वापिस करवा दिया, लग रहा है कि इसमें संघर्ष आसान रहेगा या लंबा चलेगा? ये लंबा नहीं चलेगा, आज कल में वापसी लेंगे। रात की आपने वीडियो देखी जो उन्होंने मीटिंग हुई, उसमें आश्वासन पे भरोसा नहीं है। अभी भरोसा नहीं है, जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक कोई भरोसा नहीं होगा। मतलब जुबानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो क्या चाह रहे हो? अमित शाह जैसे संसद में कानून पास करा, ऐसी संसद में ही मना करें क्या? मना करें, संसद में जाके संसद में मना करें, संसद पे बात हुई है। चलो भाई और जानते हैं। नमस्कार जी भैया। नमस्कार जी। क्या नाम? मेरा नाम ब्रह्मदेव मंडल है। कहाँ से हो? दिल्ली से रहने वाला हूँ। कौन सी गाड़ी चला रहे हो? टैक्सी है। लोकल बाहर भी? लोकल चलाते हैं। सही है कानून? कानून ये सही क्यों है? गलत है कानून। क्या गलत? अब ड्राइवर कहीं भी एक्सीडेंट जानबूझ के तो करता नहीं है। यदि कोई आगे आ जाएगा तो उसको ब्रेक मारेगा तो पिछला वो खुद मरेगा, दूसरा भी मारेगा। उसके बाद भी मरने के बाद 10 साल की सजा है। यदि उसको बचाने भी जाता है तो पर मरता है, उस पर भी सजा है। ये कानून कौन सा सही है? बचाए तब भी, ना बचाए तब भी? जब बताए तब भी, नहीं बताए तब भी। वो जो भीड़ मारती है क्या? बिल्कुल मारेगा। सच्चाई है? सच्चाई है। तो आपको क्या लग रहा है जो भीड़ मारे तो उसमें भी कुछ मिलना चाहिए ड्राइवरों को? नहीं, ये कानून ऐसा भी हो कि अगर भीड़ ड्राइवर को पीटे या उसका नुकसान होए तो उसको सरकार भी कुछ दे। उसमें दे कहा रहा है, तो सरकार तो पहले मन कर देता है, हमने कोई देखा ही नहीं है।
तो आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार अगर ये कानून लाई है तो क्या सोच के लाई है? कुछ तो अच्छा होगा इसमें। कुछ अच्छा नहीं है इसके अंदर। मोदी जी गरीब फकीर हैं तो उस हिसाब से सोचा होगा। मोदी जी गरीब फकीर नहीं है, मोदी जी बुद्धिमान है। यार ऐसे शब्द मत बोलो, वो महान है, उन्होंने भारत को ही बदल दिया। भारत को क्या चुती यूज करो, नहीं इसके यही अलावा कोई और शब्द यूज करो। सबको चुतिया बेवकूफ बना रहा है। हाँ बेवकूफ बोलो, ये मत बोलो गलत चीजें। क्यों लग रहा है ऐसा कि बेवकूफ बना रहे हैं मोदी जी? अब क्यों लग रहे हो तो खुद है जाने। जो कानून ला रहे हैं और उस हिसाब से बिल्कुल। तो जो किसान कह रहे थे कि भैया आज हमारा नंबर है, कल सबका नंबर आएगा, तो वो सही कह रहे थे। आए रहे बिल्कुल सही कह रहे थे। इधर आर्मी वाले बैठे, कहीं पहलवान बैठे, आज तुम बैठ गए। सब वही सब बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन बता रहे मोदी जी हैं तो और अयोध्या में राम मंदिर बन गया, धर्म को बचाए रखे है। अरे धर्म को बचा रखे, लेकिन पब्लिक को तो हम मार रहे हैं। बचाने से क्या होगा? जब पब्लिक को मर जाएगा तो बचाने से क्या होगा धर्म? तो जो इसमें कम से कम होना क्या चाहिए? अगर आपसे सुझाव मांगे, आप क्या चाहते हो इस कानून में? कानून वापिस ले, जो कानून लगा है। बिल्कुल तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत क्या कम होना चाहिए? थोड़ा बहुत क्या, जो शराब पी के चलाता है उसके लिए होना चाहिए, जो नहीं चलाते उसके लिए भी सब कर रखा है, उसके लिए माफ होना चाहिए। और जो 7 लाख है वो तो माफ करना चाहिए। बिल्कुल ही उसके बिना काम नहीं चलेगा। कैसे 7 लाख चलेगा? एक दिन में एक्सीडेंट होगा, महीना में 10,000 कमाते हैं, एक महीना में एक दिन में एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ 7 लाख भरेगा? और उसमें बताते हैं कुछ मोटे चालान भी है। बिल्कुल चालान ही, हर एक रेड लाइट पे कैमरा डाल रखा है। एक रेड क्रॉस किया तो 2,000 का चालान है। शुरू में पहले कम थे चालान, पहले कम थे। तो अमृत महोत्सव नहीं चल रहा मोदी राज? नहीं उस समय नहीं थे, अमृत काल बरस उस समय कैमरा था ही नहीं बिल्कुल कहीं भी। अमृत नहीं है। तो कुछ और भाई हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम, कहाँ से? मेरा नाम अविनाश है, मोहन गार्डन से। आप क्या चला रहे हो? मैं भैया टैक्सी चलाता हूँ। तो इसमें सारे टैक्सी हैं या बस है? इसमें टैक्सी, ट्रक, बस, ग्रामीण सेवा सब है इसमें। इस कानून को लेके नाराजगी ज्यादा है। इस कानून को लेके देखो नाराजगी इसलिए है क्योंकि एक तो ये किसी से कंफर्म नहीं किया गया क्या है क्या नहीं है, तो डिस्कशन होता, फिर उस चीज में हमारी बातें होती तो इसकी नौबत ही नहीं आती। तो ये जो हुआ है कानून जो पहले चल रहा था, पहले तो वही बड़ी मुश्किल से हम लोग हैंडल कर रहे थे। उसमें क्या था? उसमें ऐसा था कि देखो पहले तो कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि अपनी तरफ से कोई एक्सीडेंट करे। एक्सीडेंट का मतलब ही है अकस्मात, ठीक है। अब उसमें क्या होता था, अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर ज्यादा से ज्यादा भाग के पुलिस स्टेशन तक जाता था, ठीक है, थाने तक जाता था। वहां पे एक छोटी सी वो प्रक्रिया है जिसमें अपना फॉर्म भरेगा और उसके बाद ये केस चलता था, वो बच जाता था। केस चलता था तो केस में वो फॉर्म के 10,000 चीज टोकना चाहूंगा, जमानत बेल हाथों हाथ हो जाए। हाँ जी, हाथों हाथ बेल होती थी। उसको बस अपने रेजिडेंस प्रूफ और आईडी प्रूफ और एक गारंटर जमा करना था जिसमें हाथों हाथ बेल हो जाती थी। और उससे क्या होता था कि उसमें गलती निकाली जाती थी किसकी है, मतलब पूरी छानबीन होती थी। उसमें क्या होता था, ड्राइवर कई बार सही होता था तो बच जाता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सीधा सीधा उसको 7 लाख रुपए और 10 साल, वो कोई जमानत नहीं है। अब इसमें क्या है कि अगर 2 ही आदमी, तीसरे ने देखा ही नहीं तो ये ज्यादा सारी की सारी प्रॉब्लम उसी के ऊपर आएगी, ड्राइवर के ऊपर। अच्छा, कल मीटिंग भी हुई ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों की भी और गृह मंत्रालय की तरफ से भी आश्वासन मिला, तो उस आश्वासन पे भरोसा? देखो जी, जो आश्वासन मिला ना वो तो सब झूठा था, वो एक लॉलीपॉप था। क्यों? क्योंकि वो हम अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ट्रांसपोर्ट वाले उन्होंने ये हड़ताल करी नहीं तो उन्होंने कहाँ से सोल्यूशन निकाल दिया। अच्छा, उसमें वो राजनीति खेल रहे? हाँ, वो राजनीति है। अगर राजनीति नहीं होती तो एक भी यहाँ पे नजर आ रहा है वो आके इन सारे लीडरों से बात करते, कहते कि भैया ऐसी ऐसी बात हुई है, बताइए, हम ऐसी चीज में एग्री कर रहे हैं, आप एग्री हो। ये सब एग्री होते तो यहाँ भीड़ ही नहीं होती। उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, सिर्फ कंफ्यूज करने। ट्रांसपोर्ट यूनियन वालों ने जो कहा कि अपना वापिस ले लो, मतलब सारे अपने काम धंधे पे लौट जाओ ड्राइवरों को, तो ये जो बात है ड्राइवर नहीं मानेंगे। वो इसलिए नहीं मानेंगे, देखो जी, जो ट्रांसपोर्ट वाला है, ट्रांसपोर्ट तो अपने 400 गाड़ियां चला रहा है। हाँ, उसका नुकसान हो उसका नुकसान हो रहा है, वो तो कैसे न कैसे करके सबको मनाए। कानून से कोई मतलब? कानून से भी कोई मतलब नहीं। उसकी गाड़ी जेल में जाएंगे, हम जाएंगे, और कोई भी चीज होगी, कोई पब्लिक मारेगी, हमें मारेगी, पब्लिक गाली देती है, हमें देती तो है, बाद में आएगा। बस इसीलिए हम पहले तो देखो, हम गाड़ी चला रहे हैं तो उनका भी चल रहा है, लेकिन उनका ज्यादा लॉस हो रहा है। हमको क्या हो रहा है, 15,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको 15-15 करके 400 गाड़ियों के हिसाब से लाखों का हो रहा है। तो उन्होंने ये
वो करा है, प्लानिंग करके सबको वो करा ताकि ये सारी चीजें हट जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बताते मोदी सरकार जब कोई फैसला लेती है बहुत सोच समझ के देश हित के लिए और जनता हित के लिए लेती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हम भी यही मानते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया है जो मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, जो कानून है इन्होंने ये जरूर बोला एक गरीब को दिखा के कि जो मर गया उसकी फैमिली को हम सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब कि उसकी फैमिली कौन चलाए, लेकिन उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी थी। भाई साहब मैं इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करता हूँ, इसलिए मेरे को डीप तक नॉलेज है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट किसी की डेथ होती है तो उस केस में अनलिमिटेड क्लेम जो भी कोर्ट डिसाइड करता है वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो देती है। इसमें ये हो गया कि एक तो इंश्योरेंस से फायदा हो गया और एक आपसे भी। हाँ जी, इसमें ये हो गया। अब एक बात बताइए, एक आदमी इंश्योरेंस क्यों कराता है? वो इसलिए कराता है कि इन केस ऑफ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जब उसके पास पैसा नहीं है तो वो उस चीज से बच सके। अगर आज मैं मेडिक्लेम कराता हूँ, कल को मेरे को कोई बीमारी हो जाए तो इसलिए कराता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आ जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 25,000 का इंश्योरेंस कराने के बाद भी मुझे अपने घर से 7 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये कानून बिल्कुल गलत है। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार झुकेगी आप लोगों के आगे? आप हो क्या ड्राइवर हो? देखिए हम बिल्कुल ड्राइवर हैं, मोदी सरकार झुके ना झुके हमने तो ये काम हम नहीं करेंगे इस काम को। अगर हमने 5 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 5 साल में मैं 7 लाख जमा नहीं कर पाया हूँ, तो और आने वाले 5 साल में शायद ना कर पाऊं, तो जब मैंने 10 साल के बाद भी कुछ जमा नहीं करना है तो आज से ही छोड़ दूंगा इस काम को मैं। तो भाई ये सारी बातें ये भी भाई आप लोगों के वहीं से। नमस्कार जी भैया, सब ड्राइवर भाई हो आप भी? जी ड्राइवर हूँ। हम लोग यहाँ पर दिल्ली धरना प्रदर्शन पर आए हैं। हम लोगों को गाड़ी क्या चलाते हो? ट्रक चलाता हूँ। ट्रक ड्राइवर बड़े बताते हैं खतरनाक है, बच बच के चलो ट्रक वालों से। ये लोगों की नजरिया होती है। ट्रक ड्राइवर इतने अच्छे होते हैं कि जिसका कोई, मैं आपको किस शब्द से बोलूं, ट्रक ड्राइवर ऐसे होते हैं कि उनकी गलती नहीं होती है फिर भी वो हाथ जोड़ते हैं, लोगों से माफिया मांगते हैं। ये आपको जो जानकारी दे रहा है उन लोगों को अपने नजर को बदलना चाहिए। नहीं वो घबरा जाते ट्रक देख के, आपको थोड़े ना देख के। जी ट्रक देख करके घबरा जाते हैं, तो ट्रक के लिए ऐसा सुविधा देश में सरकार को बनाना चाहिए कि लोगों को घबराहट ना हो। यह तो वाजिब सी बात है कि आप कहीं नो एंट्री का जगह है, कहीं वैसे जगह आप बड़े ट्रक से माल भेजेंगे तो घबराहट तो होगी अगर ट्रैफिक लगेगा तो। सामने से बनाओ वीडियो है ये जो अपना कानून गड़बड़ है। यह कानून ड्राइवरों के लिए गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि ड्राइवर अनुभव के ऊपर अपनी गाड़ी चलाता है, अनुभव के ऊपर गाड़ी चलाता है। कई बार क्या होता है कि अपने आप लोग आते हैं गाड़ी के नीचे दब जाते हैं, हाथ टूट गया या कुछ भी हुआ। अपनी मर्जी से तो कोई नहीं चाहता किसी के चोट। अपने मर्जी से आप ये बताइए, टू व्हीलर चलाते होंगे सर, टू व्हीलर से आप ये चाहते हैं कि कोई एक चींटी भी मरे? मैं क्यों चाहूँ कोई लफड़े में ही पड़ूं, पहली बात। हाँ, तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि ड्राइवर जो है, ड्राइवर जानबूझ करके कुछ भी नहीं करता है। हाँ, अगर कोई गलत करता होगा तो मैं इस चीज का तो गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, मेरे जो दोस्त मित्र हैं, मेरे चाहने वाले लोग हैं, हम लोग इतने अच्छे से ड्राइवरी करना चाहते हैं कि कहीं गलतियां ना हो। अगर गलती से गलतियां हो जाए उसके आधार पर जो है कि ये कानून जो सरकार लाई है, हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या सोच के लाई? मुझे तो ऐसा, अब इसके बारे में तो नहीं बता सकता हूँ। मतलब आप अपनी सोच से सोचो तो क्या इसमें अच्छाई देख के मतलब ये कानून लाई होगी? कई बार ऐसा होता है कि रोड के ऊपर लोग जो है कि एक्सीडेंट होने के बाद जो दबाव होता है या उनके अंदर प्रशासनिक डर होता है, लोग भाग जाते हैं तो अपोजिट की जिंदगी नरक हो जाती है। वो रोड पर तड़प जाते हैं, 1-1 घंटे तक पुलिस प्रशासन को सुविधा नहीं मिल पाता, वहाँ पहुंच नहीं पाता है। उस आधार पर मुझे लगता है कि सरकार लाई होगी तो यह वाजिब है, लेकिन हम लोगों को भी सुविधा देना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। एक बात ये भी बोलते हैं ड्राइवर अगर ना भागे तो भैया जनता ही भूत बना देती है। जनता भूत बुझा देते हैं। क्यों भाई, जनता मारने लगती है कि नहीं मारने लगती है? ये लोगों के साथ हम थोड़ा बहुत कभी हुआ है मैं रोड के ऊपर जैसे देखता हूँ, मेरे साथ तो 2 बार एक्सीडेंट हुआ है। मैंने उस एक्सीडेंट में 27 दिन जेल भी एक बार काट चुका हूँ। हाँ, लेकिन उसमें ड्राइवर को भागने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। तो जो कल आश्वासन मिला है गृह मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से कि भाई
ट्रकों पे अपने वापस लौट जाओ ड्राइवर, तो भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं, भरोसा लिखित नहीं है तब तक, हाँ जब तक लिखित नहीं है भरोसा हमारे देश कैसे चाल है? हाँ बिल्कुल चाल है ये चाल इसलिए है कि ये प्रोटेस्ट को शांत कर दिया जाए। ये जो चक्का जाम चल रहा है और जो अस्त व्यस्त चल रहा है इसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, कि ताकि इन लोगों को दिल में ये ना रहे कि ये मतलब हमारे साथ जो गलत हो रहा है इसको वापस हम ले रहे हैं, नहीं होल्ड पे डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे किसान काला कानून कह रही थी, आप लोग भी कह रहे हो काला कानून, तो किसानों की भाषा बोल रहे हो। तो सर किसानों की भाषा हम नहीं बोल रहे हैं। काला कानून अगर हमारे लिए है तो हम काला ही कानून कहेंगे, अगर और किसी के लिए भी काला कानून बनेगा तो वो लोग भी बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी भाषा हम बोल रहे हैं सर। अच्छा बताते हैं, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो कह रहे थे भाई आज हमारा नंबर है, आगे धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, तो बात सच हो रही है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, और सच्ची हो रही है। और क्या ये कभी किसानों पे, कभी ड्राइवरों पे, कभी किसी पे, ये तो ये तो कहती थी गरीबी हटनी चाहिए, ये गरीबी नहीं हटा रहे। ड्राइवर गरीब है बेचारा, क्या करेगा 10,000 की नौकरी में, 10,000 की नौकरी 10 लाख का जुर्माना। और मोदी जी कहते हैं मैं गरीब फकीर हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ मैं देश की सेवा के लिए और जनता के लिए सोचता हूँ। हाँ ये जब तो धरना पे बैठे हम, जब तो इसीलिए तो धरना पे बैठे ताकि ये हम 10,000 की नौकरी में बीवी पालेगा, बच्चा पाले, ये खुद पाले, ये कहाँ जाए? आंदोलन लंबा चलेगा। अरे भैया हम तो फांसी लगा मरने को तैयार है, गाड़ी ना चलाऊं पर या सरकार में। तो ये जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले कह रहे हैं कि अपने लोड जाओ गाड़ियों पे, वो क्यों कह रहे हैं? वो उनको कुछ मिल गया होगा, 1-2 लाख करोड़ मिल गया होगा इसलिए कह रहे हैं। मतलब माल पानी सरकार और क्या उनके सहयोगी होंगे ना। हमारा आ गया ना, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चला जाएगा, उनके तो उनका संकट आ गया, वो इसीलिए आह्वान कर रहे हैं कि भाई लौट आओ। लेकिन उनका क्या, एक्सीडेंट में फंसेगा ड्राइवर, जुर्माना ड्राइवर देगा। मैं भरतपुर से आऊँ राजस्थान से, हाँ मोटरसाइकिल 1,000 रुपए का पेट्रोल खर्च हो गया। ठीक है, तो आप यकीन कैसे करोगे, जैसे संसद में अमित शाह ने बोला उसी तरीके से वापस लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। हम भी कोई इंसान है, जानवर नहीं है हमारा भी। आप किस तरह चाहते हो बोले वो जैसे उन्होंने काला कानून बनाया, जिस टाइप से बनाया 10 साल की सजा और 60 लाख रुपए, उसी हिसाब से प्रावधान होना चाहिए कि ड्राइवर के साथ इंसाफ बरता जाए। ठीक है, इज्जत रिस्पेक्ट मिली जाए और ये सारा कानून वापस लिया जाए संसद में बोल के। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल चलेगा, चाहे सब ठप हो जाए। होना ही है, ड्राइवर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खाने को तो ड्राइवर ही ला रहा है। ये सब कुछ उन्हीं पे निर्भर है, ड्राइवर पे निर्भर है, ना मोदी जी पे ना अमित शाह पे, ड्राइवर पे जान जोखिम में डाल के खाना पहुंचाते। तो ऐसा नहीं हो रहा उधर अयोध्या में जो तैयारी चल रही है उसमें दिक्कत कर रहे हो आप? तो हम तो दिक्कत नहीं कर रहे, इस धरने करके माहौल खराब कर नहीं। जब हम ही भूखे मरेंगे तो अयोध्या जी कैसे पहुंचेंगे दर्शन करने? हम भूखे मरेंगे, पैसा नहीं होगा, किराए को ट्रेन मुफ्त कराई तो देखो वो सब है, वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सब में एक टाइम में, पर जो कानून है उस हिसाब से नहीं है। नहीं हम के लिए नहीं, हम राम राज्य या कोई राज्य नहीं, हम ड्राइवर एक टाइम है। राम राज्य का मतलब जिसमें सब सुखी हो, जनता सुखी। बिल्कुल बिल्कुल, राम राज्य का मतलब वो है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता सुखी हो, ड्राइवर हमारे ड्राइवर भाई सुखी रहे, उसमें हम खुश। सुखी नहीं हो इसका। अरे दुखी, जहर खाने को मन कर रहा है, फांसी लगाने को मन कर रहा है जी सरकार में, बच्चे भूखे रहेंगे तो काम रहेंगे। पर आजकल ये माहौल है कि जो मोदी सरकार के विरोध में आ जाते हैं उनको देश विरोधी, मोदी विरोधी कहने लग जाते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम तो हमारी ड्राइवर एक तो सम्मान के साथ में हमारा जो ये कानून बना है वापस लिया जाए और कोई शिकायत नहीं है, बिना कोई कुछ नहीं, चाहे पूरा देश ठप हो जाए। नहीं देश का ठप्पे जाओ, मतलब जनता चाहे कितनी परेशान हो जाए, जनता हम चाहते हैं हमारी ये जो काला कानून किया है ये वापस लिया जाए जल्दी से जल्दी, जल्दी बस, ताकि हम अपने ड्यूटी पे चढ़े और सब भाइयों के साथ में सबके बटोर हम सबकी जरूरतें पूरी करें। तो भैया सारी बातें, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।